दोस्तों एक बार फिर माजरत काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तारीख़ी एक तरह से तकरीबन 24-25 साल बाद ऐसी बर्फ़बारी और ऐसी सर्दी हुई तो मौसम इंजॉय भी कर रहे थे, साथ में तबीयत भी वो जो है ना थोड़ी ख़राब थी क्योंकि सर्दी जब आती है तो ज़ाहिर है वो साथ अपने फ्लू वगैरह भी लेके आती है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम और थोड़ा सा इन्जॉय, जिस वजह से मैंने कहा जी छड्डो वीडियो की बनानी है, सारे अपने अपने इन्जॉय कर रहे हो। वैसे भी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आप एक दो हफ्ते बाद देखें तो सूरत हाल वहीं की वही है। जैसे वो कोई ड्रामा सीरियल नहीं होती, दो चार छुट भी जान तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो ऐसे ही आज फिर अभी बैठा हुआ ख़बरें देख रहा था तो जो हलचल चल रही है, तो जैसे वो थंबनेल पे आपने देखा कि इमरान खान के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, तो वो तो बाद में बात करते हैं। तो ख़बरें देखते देखते तो दो तीन सामने ख़बरें आ गई, तो मैंने कहा पहले इस पे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो अभी जो बताया कि नया जो वज़ीर आला पंजाब का जो ऐलान है मुस्लिम लीग नून ने वो हमज़ा शहबाज का कर दिया है, और आसफ ज़रदारी ने कहा कि मेरे लिए जैसे बिलावल वैसे ही हमज़ा, तो इनका राइट है, तो ये जिसे मर्ज़ी करें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्या करूँ, अब हंसने वाली बात भी है कि इमरान खान तो जो लान तान होती है, ये नून लीग ये भी जो है ना ये भी अपने पे लानते बरसने का और अपनी वो क्या कहते हैं इज्जत इन्होंने भी रास नहीं आती। भाई बंदा पूछे केड़ा कीड़ा है, वो कौन सा कीड़ा है शरीफ फैमिली के अंदर जो कि इनको पाकिस्तान की दूसरी आबादी से या दूसरे सियासी लीडरों से अजीम तरीन बनाता है कि इन्हीं की फैमिली से सारा कुछ होगा, इन्हीं की फैमिली के इर्द गिर्द ही सारी सियासत घूमेगी। और मुझे ये समझ नहीं आती है, अवाम तो चलो हैं ही, बेवकूफ़ भी हैं, जहल भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, उनको समझ भी नहीं है, ना समझ रखा गया है और इसीलिए रखा गया कि वो तायद करें। लेकिन ये जो सियासी लीडर है, ये जो बड़े बड़े जागीरदार इंडस्ट्रियलिस्ट और अंग्रेज़ों के ज़माने से जिनके आबाओ अजदाद इस कौम को बेचते आए हैं और इस कौम की क्या कहते हैं कंधों पे पाँव रख के ऊपर चढ़े हैं, उनको भी कोई अकल मौत नहीं कि उनमें भी कोई थोड़ी गैरत नहीं जागती कि यार हम भी तो हैं। वो ऐसे पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अब चलो जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, तो उसने तो नज़र आता है कि मेहनत की है, वो बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा था, उसने पिछले अरसे में बेशुमार काफ़ी मेहनत की है, उर्दू सीखी है। अब वो चलो थोड़े बहुत तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है लेकिन उर्दू में हर बात करता है, तकरीर करता है, सवालों के जवाब देता है। तो फिर जब से वो वज़ीर ख़ारजा बना है वो नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा लेकिन बाहर नज़र आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा का काम ही खारजा अमूर को देखना होता। तो चलो वो भागा दौड़ा फिर रहा है, अपनी लॉबिंग कर रहा है, चाहे वो अगली प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो भी है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, लोगों को मिल रहा है एज ए वज़ीर दाखिला, नहीं सॉरी वज़ीर ख़ारजा। तो वो अपना काम कर रहा है। हमज़ा कहाँ है? हमज़ा जब वज़ीर आला था उस वक्त कहाँ था? जब से अपोजिशन लीडर बना तब से कहाँ है? एक दिन अम्बेसी में अपने असम्बली में नहीं गया, तो कभी वो उसकी बेटी बीमार हो जाती है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन अगर आपने बेटी इंग्लैंड में रखी हुई है तो ये भी आपका मसला है। तो अगर वो बीमार होती है तो आप पूरी कौम की जो बाकी जो पंजाब की बेटियां हैं या बेटे हैं या तो उनका ख्याल रखना भी आपका ज़िम्मेदार है, आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी बेटी अगर लंदन में है तो वहाँ सेफ हाथों में है। तो बाकी वैसे भी फैमिली सिर्फ आपकी नहीं है, बाकी लोग दरख्तों से नहीं उग के आए, सबकी फैमिली होती है, सबके बाल बच्चे भी होते हैं, वालदैन भी होते हैं, वो बीमार भी पड़ते हैं, खुशी गमी गम सब साथ में होता है। लेकिन जो काम होता है, जो काम पे छुट्टी का एक तरीका होता है, जाना एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, जैसे आपकी वो कज़न सिस्टर और कौम की जो बेटी है या नानी है जो भी कह ले, मरियम साहिबा, वो मैं जी बस कोरोना पीरियड में मेरे पे पाबंदी थी, वो वालदैन से मिल नहीं सकी, वाले साहब से, भाइयों से, लो जी मिलन चली गई। तो एक दिन, दो दिन, चार दिन का मिलाप हूँ तो वो जो लोग कहते थे वो ऑपरेशन वगैरह कराने गई हैं, वो नहीं होंगी चमड़ी खिंचवाने वाला लोग कहते हैं, वो भी हो गया। अगर इतने अरसे में तो हो जाता तो वो नहीं चले जाओ, कौम की खिदमत करो, कौम के जाके वहाँ कोई जो रोल है अपना अदा करो। लेकिन नहीं, इनका मकसद ये है ही नहीं, इनका मकसद सिर्फ हुकूमत में रहना है। और हुकूमत में इनको पता है कि अवाम इनको हुकूमत में रखेंगे। अवाम का तो उन्होंने लिए शेर होए बल्ला होए जो उन्होंने चाहिए कि ना एक अपने सिर ते क्या कहते हैं बाप चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो महल्ले का बदमाश जितना होगा, जितना तगड़ा होगा,
जिन्ना कन टुटा होगा ओडा वड्डा वो लीडर होगा। तो अब वो इसमें बड़ी एक पंजाबी की मिसाल है जो मैं अब नहीं देना चाहता कि ये लोग जो हैं किसको अपना बाप कहते हैं, तो इसके मतलब का शायद आप लोग समझ गए होंगे। चले छोड़े इसको। दूसरा आते हैं कि बड़ी जो गर्म जो खबर चल रही है वो दहशत गर्दों की, कि वो एक दफ़ा फिर एक अरसे से एक्टिव हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 2-3-4 ऑफिसर्स हमारे जो सिक्योरिटी अदारों के लोग हैं वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं। अब शहीद पता नहीं उस तरफ के हैं या इस तरफ के हैं, बहरकैफ दोनों की लड़ाई में एक दफ़ा फिर गर्मी आई है। और गर्मी ऐसी कि हमने देखा था जी फलां ऑपरेशन हो गया, ज़रबुल फसाद हो गया और रद्दे पता नहीं क्या हो गया और फलां 5-10 ऑपरेशन हो गए। और अक्सर रेल शरीफ से पहले से भी, बल्कि उनसे कमर तोड़ दी, भगा दिया, जड़ से उखाड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो फिर जो मर्जी आते हैं जिथे मर्जी कब्जा कर लेंगे ने। अब वो बंदों में उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन पे और जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है उनको लोगों को पकड़ के रिजर्व मार बनाया हुआ 3-4 दिन से। आप ठीक है, रियासत है बहुत बड़ी, आपके पास पावर है, आप ज़ाहिर आज नहीं तो कल छुड़वा लेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये लोग ख़त्म क्यों नहीं हुए। और अगर ये ख़त्म नहीं होते या आपसे अभी तक नहीं हुए तो ये जो आप बयानियाँ देते हैं, ये दहशत गर्दों की कमर की हड्डी तोड़ दी और उनको जड़ से उखाड़ दिया, तो ये क्या है? ये क्यों हमारी आंखों में धूल झोंकते हो? क्या ज़रूरत है ये करने की? और उसके बाद क्या ये इसमें भी हकीकत नज़र नहीं आती कि ये आपके पाले हुए लोग हैं? किसी को आप एकदम किसी का स्विच ऑन कर देते हैं, किसी को ऑफ कर देते हैं जब ज़रूरत होती है। तो इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इतना बजट है, इतना सारा कुछ है, तो ये चंद मुट्ठी भर तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान 2000 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 होंगे। इन मुट्ठी भरों को आप लोग अब तक काबू नहीं कर सके, तो और कर सकते भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर ही इनके पनाह देने वाले बैठे हुए हैं। और आपके जो खान साहब हैं, जिन्हें तालिबान खान भी कहा जाता है, जो कि बड़े इनके मामे बन गए थे जब ये हुकूमत में आए थे, और बड़ा जनरल फैज़ हमीद भाग भाग के जाते थे। तो इनसे अभी पूछे ना कौम के, हाँ भाई ये देखें ये दहशत गर्दी जो हो रही है क्या आपके वहाँ पे हो रही है, इसलिए कि आपको हुकूमत से उठा दिया गया तो वो गुस्से में एक्टिव हो गए हैं, ये क्या है? तो ये चीज़ इसमें भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी अदारे और ये सारे क्या कर रहे हैं। तो बाकी रही गल इमरान खान दी, तो इमरान खान साहब जो है ना वो बस एक ही, अब मैं उस पर क्या बात करूँ, सब लोगों को पता चल गया, हर चीज़ नज़र आ गई, हर चीज़ सामने आ गई है। चोरी चकारी के अलावा बदकिरदारी भी सामने आ गई है। और बदकिरदारी में तो वैसे ही ये आज की बात नहीं, पिछले तो आप उठा के देख लें गूगल पे, इंटरनेट पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्स की जो वेबसाइट है या इंटरनेट पे जाते हैं वो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी लोग हैं। तो वो कौन लोग हैं अब आपको पता चल गया होगा। तो ये खान साहब जो हैं वो जो टेलीफोन पे कर देते हैं कि मैं पनिश करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और पनिश करांगा जरा कह रहे हो, पनिश का मतलब ये नहीं कि कोई चंड चुंड मारेगा या सोटियां मारेगा या उन्हें कोई सजा देगा। पनिश का मतलब वो जी जिस ट्यून च गल कर रहा है, जिस किस्म की बाकी सारियां देखे, पनिश का मतलब है वो पता पठान की करते हैं फिर, तो कितों की जाते हैं, तो वो उत्थों भी जाएगा। तो पहले वो गया होना ना उस खतून ते, तो उन्होंने काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पई होएगी। तो उन्हें कहा मैं आपको दोबारा पनिश करूँगा, ये इसके समझ। लेकिन ये घटिया चीज़ें हैं, इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रही हैं पाकिस्तान से। यही है अब जिनका लीडर, और ये उन्हीं लोगों का लीडर है। और सारे जितने भी लोग ने पाकिस्तान के जो इंटरनेट पर बैठे होंगे ने, सैक्स फिल्मां खोलते हैं, करते हैं, उन्होंने ये हीरो है। मैं बार बार वीडियो में कह चुका हूँ, वो जो एंटियाँ हैं और वो जो सारे लौंडे रबांडे हैं या वो मुश्तजनी और उंगलजनी प्रोग्राम वाले, वो ही हैं, उनकी औलादें हैं, उनका सारा ये सिलसिला उन्होंने किया हुआ है। और उस बंदे का मकसद क्या है? वो 2 सूबों की हुकूमत तोड़ रहा है। किस लिए? कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। और मामा 2 सूबे की हुकूमत है, वो तो पहले इंजॉय करो, उन्होंने सूबे ने मसले हल करो। तीसरी दफ़ा और साल 1.5 साल बाद लोग खुद ही आपको ले आएंगे। ये मिसाल हमारे साथ इंडिया की मिसाल है, केजरीवाल की मिसाल है। वो दिल्ली से पंजाब गया, पंजाब से अभी गुजरात गया, अभी हरियाणा फैलता जा रहा है। तो अगर जैसे मोदी है, मोदी ने गुजरात में 2 साल अब हुकूमत की, लोगों को उधर कुछ करके दिखाया, तो आज वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो अपनी हुकूमतें और जो हुकूमतें हैं वो उसमें कुछ नहीं हो रहा। बस इनू एक कोई तकलीफ है कि मन्नू क्यों लाया है। हर बंदे ने तरले मिनता, हर बंदे ने ये कि मुझे वापस ले आओ, बाकी जो मर्जी मेरे को ले लो, बस मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए। तो जरा 4 साल जो आपके पास थी, आपने जो उखाड़ लिया था वो अभी भी उखाड़ लेंगे।
تو آپ کا وہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ بھی سجے بیٹھا ہے, چودھری صاحب کھبے بیٹھے نے, وہ سارے ہیں کہ مسوم جے بن کے بہ کے کر رہے ہیں. تو سب گیم, اور یہ میں بار بار کہتا ہوں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, خواہ عمران خان ہو, چودھری بردر ہو, پیپل پارٹی ہو, نون لیگ ہو, عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نہ بنے پھدو ان کے چکر میں, اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کریں, اپنے اندر سے لیڈر ابھاریں. اور آخر میں جو کہتا ہوں مستقبل, یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل سیاست سے آؤٹ ہے, اور جیل تو یہ جائیں گے, یہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. اور ان قریب آنے والے وقت میں عمران خان صاحب پہ ایسے کیس بنیں گے, یا تو ان کو جیل یاترا ہوگی, تو یہاں پہ بیرون ملک, جو کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے. باقی سیاست میں فی الحال اگلے آنے والے سیٹ اپ میں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا, اور کوئی کردار ہے بھی نہیں. تو اگر اگلے نکل گئے تو 5 سال بعد پھر بھائی صاحب ہوں جی کھڑک جان گے, کیونکہ جڑیاں انہوں نے حرکتیں ابھی تو وہ پوری نہیں کر پا رہے. تو جب ٹھنڈے ہوں گے, ذرا الیکشن نکل جان گے, تو پھر جڑیاں انہوں نے انی پانی اپنے وہ شاماں دے وچ, تو وہ انہوں نے انجی 50 سال کھڑک جانا. تو اس تو بعد اس قابل ہی نہیں ہون گے کہ سیاست کر سکن. تو اگلی ویڈیو جلد ملنے ہیں, ادوں تک